हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चल सरकारी नौकरी में 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। एक नया न्यूज आ गया है कि चंद्रमा यादव के जो स्कूल से पेपर आउट हुआ था उसके संबंध में न्यूज है। अभी तो प्रतापगढ़ और भदोही में एसटीएफ ने छापेमारी की है, अभी भी चंद्रमा का पता नहीं चल पाया है। वहीं शिक्षक भर्ती में अमिताभ ठाकुर ने एसटीएफ को जो साक्ष्य मिले हैं, आपने पिछले वीडियो के माध्यम से जो ऑडियो वगैरह सुना था नकल की पुष्टि का, उन सब ऑडियो को एसटीएफ को दे दिया गया है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर सोमवार को प्रयागराज एसटीएफ प्रभारी नीरज पांडे से फोन पर वार्ता करके जितना भी डिटेल था परीक्षा संबंधी, जितनी भी नकल की पुष्टि हुई थी उसमें जितना ऑडियो वीडियो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं सब दे दिया है। वहीं पर जो एक चैनल बना था 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के दिन ही वो वायरल हुआ था और उसमें जितने भी आंसर की थे चारों सीरीज़ के ABCD सबका डिटेल दे दिया है। फिलहाल अभी तक अगर पता करें तो एसटीएफ को अभी पता चला है कि कृष्णलाल पटेल के जो सालवर गैंग हैं उन्होंने पेपर को हल कराया और 50 अभ्यर्थियों को नकल कराई गई। डेटा अभी जो कंफर्म है वो दिया हुआ है 50 अभ्यर्थी, फिलहाल संख्या हज़ारों में है, वो भी पता चल जाएगा। ये 50 अभ्यर्थी इसलिए लिखा गया है क्योंकि 50 लोग नामजद हो गए हैं। और वहीं जांच में खुलासा ये भी हुआ है कि यह फर्जीवाड़ा करने वाला रैकेट जो KL पटेल था, जिन्हें 11 लोगों को जेल भेजा गया है, इसमें जो चंद्रमा यादव हैं जिन्हें वांछित किया गया है, इसको गिरफ्तार करने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तारी अभी नहीं हो पा रही है, तो ज़्यादा समय तक गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो पुलिस क्या करती है, उसके सर पे इनाम रख देती है। उसके ऊपर जब इनाम रखती है तो एनोनिमस बन करके, अज्ञात व्यक्ति बन करके कोई भी उसके बारे में जानकारी जुटाता है या जानता है तो फ़ोन करके मुखबिर जो है उनकी सूचना देते हैं। ऐसा बहुत आसानी से हो पाता है। फिलहाल पंचमलाल विद्यालय जो है जिसपे टेट एग्ज़ाम में खूब नकल कराया गया था ब्लूटूथ के माध्यम से, उसमें जेल भी गया था लेकिन छूट आया। फिलहाल बात ये भी करते हैं कि अगर टेट की परीक्षा में काफ़ी सारा नकल हुआ था, पुष्टि हुई, तो ये बात कोई क्यों नहीं उठा रहा है, ये बात क्यों नहीं हो रही है कि टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उस सेंटर पर जितने बच्चे टेट का एग्ज़ाम दिए थे उन लोगों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करके टेट का उनका रिजल्ट कैंसिल किया जाए और उनको आने वाली परीक्षाओं से भी डिबार कर दिया जाए। ऐसा किया जाना चाहिए। वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगा। फिलहाल पंचलाल आश्रम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में काफ़ी सारी ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं थीं, उसमें सेंटर वहाँ बनता था। और यहाँ पर रेलवे की परीक्षाओं में भी काफ़ी सारा, और जो लेखपाल का वैकेंसी आया था उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने नकल किया था और उसकी पुष्टि भी हुई है और उसका भी नंबर आएगा। फिलहाल 69,000 काफ़ी गतिमान स्थिति में है, इसलिए पहले इस मैटर को देखा जा रहा है। वह मैटर को भी देखा जाना चाहिए, भले ही 69,000 में कोई नकल करके ना आया हो। ऐसे अभ्यर्थी जो 69,000 में नकल करके ना आए हों लेकिन टेट में नकल करके आए हों, ऐसे अभ्यर्थियों को भी बाहर किया जाना चाहिए। और जो 50 अभ्यर्थियों के नकल की पुष्टि हुई है उन 50 अभ्यर्थियों को नामजद करके सोशल मीडिया पे वायरल करें ताकि सब लोग जानें कि कौन कौन से अभ्यर्थी हैं, ताकि दोबारा आने वाली परीक्षाओं में उनका नाम ना आ सके। वहीं एक दुर्गेश की बात जान लीजिए, कौन है आखिर दुर्गेश। तो जैसे मायापति दुबे और चंद्रमा यादव, दो ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। ये मास्टर गैंग हैं, इन्हें मास्टर गैंग बोल सकते हैं आप, क्योंकि यही भर्ती परीक्षाओं में शुरुआत किए थे सेंधमारी का। उनके साथ एक लड़का था दुर्गेश, वह भी भागा है। वो क्या था, वो दलाल था। ये दोनों क्या थे, ये दोनों ठेकेदार थे, वो दलाल था। उसने क्या होशियारी की थी, एक दूसरे प्रतापगढ़ के दुर्गेश नामक व्यक्ति के दुकान पे हमेशा बैठता था, आना जाना था, और बुद्धिमानी ये किया था कि उसका भी नाम दुर्गेश और जिससे दोस्ती किया था उसका भी नाम दुर्गेश। तो जब पुलिस पकड़ने गई तो उस दुर्गेश को पकड़ ली जिसका दुकान था। तब पता चला नहीं, ये वो दुर्गेश नहीं है, वो दूसरा दुर्गेश है। तब सामने मामला आया कि ये जानबूझ के ऐसा किया था ताकि सब लोग जाने कि यही दुर्गेश है जिसको हम पैसे देते थे, जिससे हम बातें करने आते थे। अब आप सोच रहे होंगे बताया कौन, तो अभ्यर्थियों ने बताया। अभ्यर्थी और अभ्यर्थी के गार्जियन जिस दुकान पर जाते थे, मिलने जाते थे, उन अभ्यर्थियों ने बताया कि दुर्गेश का यही घर है, यही दुकान है। लेकिन क्या वह दुकान वाला दुर्गेश, क्या उसको नहीं पकड़ा जाना चाहिए। उसके दुकान पे कोई आ रहा है, कोई बैठ रहा है, काफ़ी संख्या में लोग आ जा रहे हैं, उसको तो पहले पूछना चाहिए तुम क्यों बार बार आ रहे हो, दोस्ती है, अगर आ ही रहे हो तो इतने सारे अभ्यर्थी अलग अलग संख्या में अलग अलग चेहरे के क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है, क्या माजरा है, क्या वो नहीं जान रहा होगा, उसको भी पकड़ा जाना चाहिए। हमारी तरफ से यही अपील है कि वो जब पकड़ाएगा तो वो अभी पकड़ा जाएगा जो असली दुर्गेश है। ये तो अनामिका वाला कहानी हो गया कि दुर्गेश पर दुर्गेश पकड़े जा रहे हैं।
लेकिन असली दुर्गेश असली नाम का पकड़ ही नहीं पा रही हैं। चंद्रमा यादव को छोड़ दिया गया क्योंकि इनको पृथ्वी चक्कर जो लगाना था, तो इन्हें 28 तारीख को 28 मई 2020 को जमानत पर रिहा कर दिया गया। पकड़ा क्यों गया था? क्योंकि इन्होंने टेट में खूब नकल कराया था और फिर इन्होंने भर्ती परीक्षाओं में भी और नकल कराया था, इसलिए इन्हें पकड़ा गया था। कटिंग और है कि चंद्रमा की गिरफ्तारी से खुलेंगे कई राज। बिल्कुल राज खुलेंगे। स्कूल प्रबंधक पर इनाम घोषित होगा। रेलवे भर्ती परीक्षा में भी यह गिरोह काफ़ी सक्रिय था, तो रेलवे भर्ती परीक्षा में हुए जितने लोग भी सिलेक्ट हुए हैं उनको भी इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से गलत लोगों का स्थान दूसरा कोई नहीं ले सकता है। क्योंकि जो योग्य अभ्यर्थी हैं, पढ़े लिखे हैं और अच्छे से तैयारी करके नंबर लाए हैं, उन लोगों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया, उन लोगों को बाहर कर दे रहे हैं और बाकी जो नकल किए हैं उनको आगे बढ़ा दे रहे हैं। यही तो है। 50 अभ्यर्थियों को नकल कराने का ठेका लिया था, लेकिन 2 दिन पहले ही चंद्रमा यादव को STF ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं जो ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ की गई थी टेट के एग्ज़ाम में, वह इतनी छोटी थी कि उसका जो हियरिंग पॉइंट था वो कान में छोटा सा लगा लिया था, और जो उसका चिप था वह बेल्ट में और शर्ट की बटन में लगाया गया था, छोटा छोटा, ताकि पकड़ा ना जाए। भाई बेल्ट कहाँ? भाई बेल्ट तो मैक्सिमम एग्ज़ाम में तो एंट्री नहीं होती है। बाकी जो मेटल डिटेक्टर होता है वो क्या पकड़ा? वो तो पकड़ ही नहीं पाया। काहे का मेटल डिटेक्टर भैया? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है STF का जो जांच करने का तरीका है उसको लेकर के भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने को बचाने के लिए दूसरों को फंसाने की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि STF की मनमानी का जो जांच करने का कार्यक्रम है वो शुरू हो गया है। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती मामला हो, या अनामिका प्रकरण की बात किया उन्होंने, या सचिवालय में जो भी कमरा लेकर के पशुपालन विभाग में भर्ती कर रहे थे उनका नाम लेकर के उन्होंने कहा, या रामपुर में आजम खां की जांच हो। ये सारी जांच जो है दूसरों को फंसाने और अपने को बचाने के लिए किया जा रहा है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस तंत्र में अराजकता जैसी स्थिति बन रही है तो सचिवालय भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। 70,000 शिक्षक भर्ती का गैंग मास्टर चंद्रमा यादव और मायावती दुबे और साथ ही दुर्गेश तो पकड़े ही जाएंगे, क्योंकि उनको पकड़ने का जो कार्यक्रम है वह निश्चित होगा ही। साथ ही जो अनामिका प्रकरण के जो भर्ती गैंग के जो मास्टर थे उनका भंडाफोड़ हो गया है और 3 के तीनों गिरफ्तार हो गए हैं। तो देखिए ये जो चेहरा यहाँ पे साफ आपको बीच में दिखाई दे रहा है, यही वो आरोपी है, यही वो मास्टरमाइंड है पुष्पेंद्र। देखने में लग रहा है क्या? देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन जो बगल में लेफ्ट और राइट खड़े हैं आनंद और रामनाथ, ये भी इस भर्ती प्रक्रिया की सेधमारी से जुड़े हुए हैं। तो पुष्पेंद्र का काम ये था कि भर्ती प्रक्रिया में जो भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाते हैं अभ्यर्थियों द्वारा, और वो अभ्यर्थी किसी कारणवश नौकरी नहीं पाते हैं या नहीं करते हैं, तो उन अभ्यर्थियों के जगह दूसरे अभ्यर्थी को शामिल कर लेते हैं। इनके जो भी अभ्यर्थी हों, इनके रिश्तेदार हों, इनके अगल बगल रहने वाले लोग हों, या ज़्यादा पैसा देने वाले लोग हों, तो किसी की भी ये भर्ती कर देते हैं। फिलहाल पकड़ा गया है और जल्द ही चंद्रमा और मायावती इसी तरह फोटो में आएगा और हम आपको चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। काम जान लेते हैं। तीनों का अलग अलग विभाग था, एक दूसरे कोड विभाग बटा हुआ था। पुष्पेंद्र का काम था अभ्यर्थियों को जाल में फंसाना और फर्जी दस्तावेज तैयार कराना। साथ ही शिक्षा विभाग में साठ कर करके कोई दिक्कत नहीं आने देता था, मतलब जांच नहीं आने देगा, वेरिफिकेशन वगैरह स्वयं करा देता था। सारे मोहर थे इसके पास, सबका वेरिफिकेशन खुद करता था। अब जान लेते हैं आनंद के बारे में। ये जो चिरकुट मॉडल लेफ्ट साइड में खड़ा है, ये BSA कार्यालय में आने वाले आवेदनों को देखता था, फिर उसमें मेधावी अभ्यर्थियों की मार्कशीट का फोटोकॉपी कराकर पुष्पेंद्र को, यानी कि बीच वाले को दे देता था। इसके बदले ही पुष्पेंद्र से रुपए लेता था। चलिए, इसका काम ये था। फिर ये जो शख्स आपको दिख रहा है, ये रामनाथ, जो इसका नाम है, रामनाथ भी अभ्यर्थियों को पुष्पेंद्र तक पहुंचाता था। मतलब इसका काम था इस तक पहुंचाना। जो भी इसके कैंडिडेट, जो भी इसके संपर्क में लोग आए, नहीं आए तो पूछ ही लेगा कि भाई नौकरी करना है, यहाँ पे लग रहा है, बताना। तो कौन नहीं चाहता है जॉब करना। तो रामनाथ भी अभ्यर्थियों को पुष्पेंद्र तक पहुंचाता था। उन्हें किस जिले में नियुक्ति दिलाई जाए, इसके लिए वह दस्तावेज तैयार करवाता था। मतलब जहाँ चाहिए वहाँ नौकरी करिए। तो तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक तरह से अनामिका शुक्ला प्रकरण यहीं पर अब बंद हो जाएगा। इसलिए बंद हो जाएगा, जो मास्टरमाइंड हो जब पकड़ा गया तो जितने लोग भी फर्जीवाड़े में शामिल हुए हैं सब लोग सामने आएंगे, और यहीं भर्ती प्रक्रिया में जितने लोग गलत तरीके से शामिल हुए हैं सबको निकाल बाहर करके, सबसे वसूली करके, सबके ऊपर जो भी धारा वगैरह लगेगी, सब लोग जेल के अंदर रहेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। फिलहाल 69,000 का भी नंबर आ ही रहा है, क्योंकि जैसे 69,000 का नंबर आएगा ऐसे ही 3 फोटो आपको और देखने को मिलेंगे इन्हीं तीनों लोगों की जगह। हो सकता है क्रम इधर उधर हो, एक जगह मायावती दुबे होंगे,
और दूसरे जगह चंद्रमा भैया होंगे और तीसरे जगह दुर्गेश होगा। के तीनों लोग जो हैं पकड़े जाएंगे और चैनल के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से भी आपको सुनने को मिलेगा। तब जा कर के सबको संतोष होगा, सारे अभ्यर्थियों को। अनामिका प्रकरण में जो जांच किया जा रहा है उससे लेकर लोग काफ़ी नाराज़ भी हैं, क्योंकि मलिहाबाद ब्लॉक के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में तैनात शिक्षिका सुनीता मौर्य 10 साल से पढ़ा रही हैं, कह रही 10 साल से पढ़ा रहे हैं और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। आज हमारा मार्कशीट कहाँ जांच कर रहे हैं भाई, इनको ये प्रॉब्लम है। और भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो शिक्षिका हैं उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है कि दस्तावेज की जांच करना सही नहीं है। चलिए इन लोगों का जो मानसिकता, जो सोच है वे लोग व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा नहीं होना चाहिए सोच, क्योंकि दस्तावेजों की जांच जो है की जा रही है। जो गलत अभ्यर्थी, जो गलत लोग शामिल हो गए हैं और अच्छे लोग बाहर हो गए हैं। क्योंकि अनामिका की बात आप सुने ही होंगे, अनामिका इस समय नौकरी विहीन है, इस समय वे नौकरी नहीं कर रही हैं, उनकी जगह पे काफ़ी सारे लोग नौकरी कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी का कहना था कि अनामिका को नौकरी दी जानी चाहिए। और एक न्यूज़ और है कि अनुदेशकों के वेटेज की जानकारी मांगी। अब ये सोच रहे होंगे अनुदेशक कहाँ टपक बैठे, तो आपको ये जानना है जैसे शिक्षा मित्र गण लोग हैं उसी तरह अनुदेशक भी, आपको पता ना होगा तो जान लें, अनुदेशक भी उसी तरह लाइन में है जिस तरह के शिक्षा मित्र हैं। अर्थात 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को जो भारांक मिल रहा है, जैसे कि शिक्षा मित्र अभ्यर्थी हैं या अनुदेशक अभ्यर्थी हैं, 2.5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से जो भारांक मिल रहा है, मैक्सिमम जो 25 नंबर है, उसको लेकर के दाखिल याचिका पर राज्य सरकार व अन्य से जानकारी मांगी गई है। मतलब अनुदेशकों ने एक याचिका दायर की है 69,000 शिक्षक भर्ती में कि जो भारांक है हमको भी नहीं मिल रहा है। शिक्षा मित्र कह रहे हैं हमको नहीं मिल रहा है, अनुदेशक कर रहे हैं हमको नहीं मिल रहा है, यानी कि दोनों लोगों को ये भारांक नहीं मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो इन्होंने जो काम किया है वो सही किया है, जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है सही किया है। इनकी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। फिलहाल 20 अन्य अनुदेशकों की याचिकाओं पर अधिवक्ता उदय नारायण खरे को सुनकर यह फैसला दिया गया है कि जल्द से जल्द इस मामले पर निपटारा किया जाए, क्योंकि जो याची हैं, अनुदेशक हैं, वे 7 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और टेट सुपर टेट दोनों क्वालिफाई किया है। तो जैसे शिक्षा मित्र हैं उन्हें जो भारांक मिल रहा है, ऐसे अनुदेशक को भी भारांक मिलना चाहिए। इस तरह की मांग को लेकर के अनुदेशक अभ्यर्थियों ने एक रिट दायर किया था और जल्द से जल्द सरकार उस मामले पर एक एफिडेविट लगाए या अपना बात रखे कि क्यों 2.5 अंक जो प्रतिवर्ष दिए जाने हैं वो हम नहीं दे रहे हैं। पुष्पेंद्र अपना नाम बदल दिया, जात बदल दिया और सब कुछ बदल डाला जिससे वह पकड़ा जा सके। तो करते भी ऐसे ही हैं फ्रॉड कि हर एक चीज़ बदल डालो शुरू से लास्ट तक। मतलब एक क्लास 8 तक तो मार्कशीट चेक नहीं होती है, कोई बोर्डिंग नहीं होती है। 10th से यानी कि 9th से ही सब कुछ चेंज करना है, यानी कि 8 की मार्कशीट बनवा लेना कहीं से, फिर 10th की मार्कशीट खरीद लेना या नकल करके कर लेना, फिर 12th की, ऐसे हर एक चीज़ अपने अनुसार कर लेना जो कि करना चाहिए। तो पुष्पेंद्र ने यही किया, अपने जो रिश्ते में जो संबंधित लोग थे सबको नौकरी दिला डाला। तो अंत में उसे पकड़ा जाना था, उसे ना पता हो तो सबको तो पता ही था। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वहीं वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।